तक आवाज जानी चाहिए, जाएगी ना? कन्याकुमारी तक जाएगी। वाह, ये हुई ना बात, यही होता बिहारी। भारत माता की वंदे, छठी मैया की, गौ मैया की, गंगा मैया की, और आप सभी की आपकी विजय होनी चाहिए। क्योंकि 150 करोड़ की आबादी में जय जय करने लायक वही व्यक्ति है जो इस समय में घड़ी में 5 बजे के आसपास सूर्यास्त के समय किसी पानी के पास सूरज की पूजा करने और जल की पूजा करने आया। ये सब है, घर सभी के पास है। मैं हूँ तो महाराष्ट्र का, लेकिन दिल्ली में रहता हूँ। आज छठ मनाने के लिए पुणे में आळंदी और इतनी महत्वपूर्ण हमारी महाराष्ट्र की नदी के पास आया हूँ। कल राजेश जी ने पूछा कि केवल एक कार्यक्रम के लिए आया हो। मैंने कहा लाल बाबू का प्रेम तो है ही, लेकिन जैसे कहते ना खाने खाने पर लिखा है, खाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, वैसे आज की छठ की पुणे की छठ की पूजा पर शायद मेरा नाम लिखा है और इसलिए मैं यहाँ पर आया। हमारे यहाँ पर संस्कृति का विस्तार कैसे होता है? हमारा बिहारी भाई कहीं मजदूरी में भी गया होगा तो भी अपने कल्चर को लेकर जाता है, लेकिन ज्यादातर लोग कहते हैं कि बिहार केवल ह्यूमन रिसोर्सेज मजदूरी या छोटे काम में भेजता है। मैं आज आपको आंकड़ा बताता हूँ। हिंदुस्तान के बाहर जाकर दूसरे देश का कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बनने की सबसे बड़ी संख्या 9 में अगर कोई है तो बिहार के लोग हैं, जो दूसरे देश में गए प्रधानमंत्री बने, कई देशों के राष्ट्रपति बने। ये संख्या कितनी है? 9। अभी ब्रिटेन के हिंदू बना है तो हम सब उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन 9 की बनी कई लोग जानते नहीं है। हमारे लोग जहाँ भी जाते हैं संस्कृति लेकर जाते हैं, और यही आज यहाँ पुणे के घाट पर मुझे दिख रहा है कि वही संस्कृति यहाँ पर लेकर आए हैं। मैं आपके इस धर्म प्रेम को प्रणाम करता हूँ। और अभी यहाँ पर्यावरण की बात हो रही थी। आप जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग से लेकर सारे प्रकार की बातें सारे लोग करते हैं, लेकिन अगर विश्व को, समूचे विश्व को बचाने के लिए, पर्यावरण बचाने के लिए, मानवता बचाने के लिए इन्वायरमेंटल फोरम है, उसके प्रमुख कोई बिहारी को बना दीजिए, वो उसको बचा लेगा, क्योंकि वो अपने कर्म कर। आज कुछ घंटे की भूख व्यक्ति को सहन नहीं होती है। हमारी कई बहनें 48 घंटे से निर्जला पे हैं। हम भी निर्जला व्रत करते, लेकिन एक दिन की एकादशी करते हैं। 48 घंटे। क्या ये केवल शरीर के ताकत पे होता है? नहीं, ये आत्मा के शक्ति के बगैर संपन्न नहीं हो सकता। और इसे ऐसी माताओं को हम प्रणाम करते हैं जो आज इस दिव्य साधना में स्वयं दिव्य होती है, और ऐसी दिव्य साधना से जो शरीर में एनर्जी आती है, फिर वो पूरे वर्ष भर हम लेकर चल सकते हैं। आज महामंडलेश्वर जी प्रणवानंद जी हमारे मंच पे हैं, इंदौर से चल के आए हुए हैं। इतने बड़े संत हैं, वनवासी क्षेत्र में जाकर काम करते हैं। वनवासी भाई समझते हैं ना, जो जंगल में आदिवासी लोग जिनको कहते हैं, उनको ईसाई जाकर कन्वर्ट करते हैं। ये जाकर ईसाइयों को पुनः हिंदू बनाते हैं, ऐसे संत हैं। कितना बड़ा काम करते हैं। श्याम महाराज जी के बारे में तो आप जानते ही हैं कि जब राज ठाकरे ने महाराष्ट्र में कहा था कि ये हिंदी भाषियों का राज्य नहीं है, चलो राज्य छोड़ो, तो इन्होंने इसकी प्रतिक्रिया ये दी, ये स्वयं आळंदी से उठकर वृंदावन चले गए और इन्होंने कहा कि महाराष्ट्र ऐसा नहीं है, राष्ट्र के हर व्यक्ति का महाराष्ट्र में स्वागत है। ये संदेश देने के लिए स्वयं श्याम महाराज जी गए। राजेश पांडे जी केवल भाजपा के नेता नहीं है। हिंदुस्तान में किसी यूनिवर्सिटी का नाम अगर कॉलर एकदम सीना चौड़ा करके लिया जा सकता है तो ये पुणे यूनिवर्सिटी है। इस पुणे यूनिवर्सिटी को पिछले 8-10 सालों से मजबूती के साथ राज्यपाल के प्रतिनिधि के तौर पर अगर कोई चला रहा है तो राजेश पांडे जी चला रहे हैं। यही यूनिवर्सिटी जिससे कई क्रांतिकारी निकले थे, इस यूनिवर्सिटी के पास सदस्य है। अंतिम बात कहूंगा,
पिछली बार मैं 2018 में यहाँ आया था, तब यहाँ पर उस दिन डायरेक्ट धूप लोगों के चेहरे पे पड़ रही थी, हम भाषण दे रहे थे और लोग ऐसा देख रहे थे। तब यहाँ पर जो लोक नेता थे और सभी को मैंने कहा कि देखो हम बोल तो रहे हैं, ये लोग हमारे तरफ देख भी नहीं पा रहे, कम से कम शेड बनाओ। तो मुझे अच्छा लगा कि इस वर्ष मैं आया हूँ तो शेड बनकर तैयार है। लेकिन एक मांग मैं राजेश पांडे जी से करूंगा, क्योंकि उनकी सरकार है यहाँ पर और यहाँ के सारे विधायक और सांसद इनके अंडर आते हैं, क्योंकि ये पार्टी के संगठन मंत्री है। तो मैं राजेश जी से मांग करता हूँ कि राजेश जी, ये जगह कम पड़ रही है,